मौलिक अधिकार आज लगभग विश्व के सभी देशों में अपनाए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 6 कर दिए गए। समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। समानता का अधिकार, इसमें 5 तरह के समानता की बात की गई है। कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है। आर्टिकल 14 के तहत भेदभाव पर रोक, राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो। सार्वजनिक कुएं, नल, जल स्रोत ये सब आम व्यक्तियों के लिए खुले हैं। अवसरों की समानता, आर्टिकल 16 में अवसरों की समानता की बात की गई है। यदि भर्ती की जाएगी तो सबको समान अवसर दिए जाएंगे। छुआछूत पर रोक, आर्टिकल 17 में छुआछूत पर रोक लगाई गई है। अगर कोई भी इसे फैलाता है तो उसे कानूनी तौर पर दंड दिया जाएगा। उपाधियों की समाप्ति, सिर्फ शैक्षणिक और सैनिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी तरह की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 में। भाषण देने की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता के अधिकार में है वो है भाषण देने की स्वतंत्रता। हम कहीं पे भी भाषण दे सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा है समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है समस्त भारत में घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत में किसी भी हिस्से में रहने की स्वतंत्रता। छठा है रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के अधिकार में 6 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके साथ स्वतंत्रता के अधिकार में एक और आर्टिकल जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा है वो ज़रूरी है और माता पिता का कर्तव्य है कि वे इन्हें शिक्षा दिलाएं। आर्टिकल तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में। इसमें 2 तरह की बात की गई है। एक तो बलपूर्वक मजदूरी वर्जित, दूसरा है कारखानों में बच्चों के काम करने पर मनाही। यानी हम किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक काम नहीं ले सकते, ये मनाही है। दूसरा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें किस किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। दूसरा है धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। तीसरा है विशेष धर्म के विकास पर मनाही। तो इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें 2 तरह की बात की गई है। एक तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, दूसरा है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। सरकार है वो अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा, लिपि को सुरक्षित रखने के लिए उनको सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, ऐसे अल्पसंख्यकों के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकती है। अब जो लास्ट अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये सभी मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें 5 तरह की रिट की बात की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसे न्यायालय के सामने पेश करना और रिहा करवाना बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा है परमादेश। इसमें न्यायालय किसी अधिकारी को कोई काम करने के लिए कह सकता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। इसमें न्यायालय किसी अधिकारी को काम करने के लिए रोक सकता है अगर वो कानून के विरुद्ध है। चौथा है उत्प्रेषण लेख। इसमें उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। जो निर्णय आपने लिए हैं क्या वे सही हैं या गलत हैं। पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसमें न्यायालय किसी अधिकारी से पूछ सकता है कि आपने जो काम किया है क्या वो सही है या गलत है। तो ये थे आर्टिकल 32
में 5 रेट। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषता। फर्स्ट है केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकार है वो केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकार हैं वो ख़त्म हो। दूसरा है न्याय के लिए आवश्यक। न्यायालय न्याय को क्या कर सकता है, मान सकता है। तीसरा है संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। चौथा है संविधान के तीसरे न्याय अध्याय में जो शामिल हैं वही सिर्फ मौलिक कर्तव्य है। पांचवा है भंग करना। मौलिक अधिकारों को भंग किया जा सकता है यदि देश में आपातकाल हो। तो इस तरह से हम मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।